एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि हमने ये चीज सीख लिया है कि अगर मुझे पता करना है कि कोई भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल है या कोइंसाइड है तो उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पुराने वीडियोस में। जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज आप जाओ वो वीडियो देखो एंड देन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है क्या, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट कंडीशंस। सो सिमिलरली बेसिकली करना क्या है हमको, जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों के x के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। दैट मींस a1 अपॉन a2। मैंने आपको पहले ही बताया था a का मतलब क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b मींस y का कोफिशिएंट और c मींस कांस्टेंट टर्म। अगर मैं बात करूं a1 एंड a2 दैट मींस x का कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन 1। सो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 1 एंड देन सी, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंपेयर क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके रेशियो। तो पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 5, तो a1 अपॉन a2 हमारा क्या होगा, a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल्स टू, अब a1 मतलब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5, ओके, डिवाइडेड बाय a2, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है सेकेंड इक्वेशन का, विच इज 7। नाउ अब b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा, तो y का कोफिशिएंट एवरीवन यहां पे बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये जो माइनस का साइन है, अगर आप माइनस साइन नहीं लोगे डेफिनेटली मिस्टेक कर दोगे। सो वी विल राइट कोफिशिएंट विद द साइन -4 डिवाइडेड बाय 6 एंड c1 अपॉन c2 क्या है, लेट्स राइट डाउन 8 अपॉन -9, 8 अपॉन -9। ठीक, अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 अपॉन 7 कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, वी कैन सिंप्लीफाई दिस ऑल्सो, सो इसको कर सकते हैं, ये आएगा -2 और 3। नाउ क्या हमारा a1 अपॉन a2 की जो वैल्यू है b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर है क्या, एंड c1 अपॉन c2। हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तीनों के रेशियोज को बीच में इक्वल इक्वल लिख लेते हैं सबसे पहले एंड देन चेक करेंगे क्या a1 अपॉन a2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल है। 5 अपॉन 7 क्या -2 अपॉन 3 के इक्वल होता है, बिल्कुल नहीं, तो इट इज नॉट इक्वल्स टू। सिमिलरली b1 अपॉन b2 का जो रेशियो है वो c1 अपॉन c2 के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो ऐसा किस कंडीशन में होता है, इफ द रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज नॉट इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। दैट मींस अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे, सो वो जो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। सो दैट मींस इन तीनों कंडीशन में से कौन सा हुआ, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है विच इज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, राइट। तो ये कंडीशन आप लिख करके ब्रैकेट में डाल देना आप, राइट, एंड देन उसके बाद आप यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब सेम इसमें भी हम a1 अपॉन a2 का रेशियोज लिखेंगे। सो a1 अपॉन a2 दैट मींस x का जो कोफिशिएंट है 9 अपॉन 18, 9 अपॉन, सो इक्वेशन 1 का जो x का कोफिशिएंट है वो है 9 और इक्वेशन 2 का जो x का कोफिशिएंट है व्हिच इज 18। ऑलराइट, नाउ वी विल राइट b1 अपॉन b2 दैट मींस y का कोफिशिएंट 3 अपॉन 6, ओके, 3 अपॉन 6 एंड c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म 12 अपॉन 24, 12 अपॉन 24। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देन 1 अपॉन 2, 12 1 एंड 12 2 जा 24 एंड आफ्टर दैट वी विल राइट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो चेक करेंगे क्या ये रेशियोज एक्चुअल में इक्वल है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2, सिमिलरली b1 अपॉन b2 इज आल्सो 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इज आल्सो 1 अपॉन 2। सो आई थिंक सारे के सारे रेशियोज इक्वल हैं। क्या आपको याद आया कि जिस क्वेश्चन में या दो इक्वेशंस गिवन है
जिनके x के जो कोफिशिएंट्स हैं, y के कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट का जो रेशियो है, इन सब का रेशियो अगर इक्वल होता है तो वो कौन सा कंडीशन होता है? आपको मैं वो टेबल दिखाता हूं। ये रहा वो वाला टेबल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। एवरीवन यू कैन सी दैट अगर a1 अपॉन e2 का रेशियो b1 अपॉन b2 के रेशियो के इक्वल होता है, सिमिलरली इट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट मींस x y और कांस्टेंट टर्म्स के जो रेशियोज हैं अगर इक्वल है तो वो क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस, दैट मींस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो इसका आंसर आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया है। दोनों इक्वेशंस हैं, इन दोनों को अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये इक्वेशंस एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। So, देखा जाए ये दोनों के दोनों इक्वेशंस क्या है? बिल्कुल सेम। मैं आपको बताता हूँ कैसे सेम है। आप एक काम करो, इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 12 2 जा 24। एक्चुअली में दोनों के दोनों इक्वेशंस क्या है? सिमिलर है। बस सिंप्लीफाई करके इसको लिख दिया है सेकंड इक्वेशन में, है ना? सो इस केस में आप आंसर क्या लिखोगे? लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम नेक्स्ट इस क्वेश्चन में भी हम a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू कितना है? 6 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना है एवरीवन? -3 अपॉन -1। जब भी ऐसा है y के पहले कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं लिखी है, इसका मतलब वो 1 होता है। इज इक्वल्स टू नाउ c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 तो कांस्टेंट टर्म 10 अपॉन 9। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 आ गया, ये 3, ये माइनस माइनस कैंसिल and write down a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, है ना? तो आपको करना क्या होता है, ऐसे a1 upon a2 की वैल्यूज निकालने के बाद, तीनों रेशियोज की वैल्यूज निकालने के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना है एंड देन चेक करना है कि क्या एक्चुअली में ऐसा है, क्या a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के? वी कैन सी दैट 3 upon 1 3 upon 1 बिल्कुल सही, इक्वल है। नाउ कैन वी सी दैट b1 upon b2 इक्वल है c1 upon c2 के? यानी कि इनका रेशियो है 3 अपॉन 1 और इनका रेशियो है 10 अपॉन 9, तो ये इक्वल नहीं है। तो ऐसा किस केस में होता है जहां पे अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट ये इसके c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है? तो ऐसा कौन से केस में होता है? मैं आपको टेबल में दिखाता हूं। टेबल में यू कैन सी दैट a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, दैट मींस x के जो कोफिशिएंट्स हैं और y के कोफिशिएंट्स के इक्वल है, बट कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल नहीं है। सो दैट मींस लाइंस क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। तो इसका आंसर क्वाइट क्लियर है कि जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट, पैरेलल होंगी। सो आंसर यू विल राइट, आंसर इक्वेशंस आर पैरेलल। ऑलराइट, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि कंपैरिजन कैसे करना है। ये बस याद रखना है कि किस केस में कोइंसाइड होता है, जब a1 अपॉन a2 इक्वल ना हो b1 अपॉन b2 के। पैरेलल किस केस में होता है? जब ये दोनों इक्वल है बट कांस्टेंट इक्वल नहीं है। एंड द कोइंसिडेंट किसके केस में होता है? जब तीनों के तीनों आपस में इक्वल होते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। बिल्कुल सेम वैसा है, मैं मानता हूं, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या गया है उसको एक बार ध्यान से आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अभी आप लोग बोलोगे सर लास्ट क्वेश्चन में तो ये पूछा गया था कि इक्वेशंस पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है। इस इक्वेशन में क्या पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेसिकली कि ये जो इक्वेशंस हैं कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो सर अभी तक तो किसी ने बताया नहीं कंसेप्ट कि व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। मैं आप लोगों को बोलूंगा, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता ना, वहीं पे ही लिखा हुआ है। इस टॉपिक के इनिशियल में क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये आप लोग अगर ध्यान दोगे, एक्सरसाइज जब आपका स्टार्ट हुआ है ना, फर्स्ट टॉपिक है जहां पे ये बताया गया था कि आपको जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसको सॉल्व हम ग्राफिकल मेथड से करेंगे। स्टार्टिंग का ही ये पैराग्राफ है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। सो नो सॉल्यूशन किस में आता है एवरीवन? नो सॉल्यूशन किस में आता है? जब दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल होती है, राइट? जब दोनों लाइंस पैरेलल है, एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, और जब इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो उनको सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, है ना? तो जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस नो सॉल्यूशन होता है तो इस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। बाकी जो दो केस बचे हमारे जिसमें लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और जो कोइंसाइड करती है, वो दोनों केस में क्या होगा?
कंसिस्टेंट। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट लिखा है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल व्हिच हैज अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट। यानी कि अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, थर्ड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो आपस में क्या है, कोइंसिडेंट है। तो अगर कोइंसिडेंट है तो इट इज वेरी ऑब्वियसली कि उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। हमने टेबल में भी देखा था आपके कि उसमें क्या लिखा था, अगर लाइन पैरेलल लाइन कोइंसिडेंट है तो कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो बेसिकली आपको बस मोटा मोटा ये याद रखना है कि अगर पैरेलल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस तो उस केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। बाकी के जो दो केस है, कौन सा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, उन दोनों केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो सिमिलर बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन में हमने जैसे फाइंड आउट किया था ना कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो रेशियोज हैं और उस रेशियो से लाइन इंटरसेक्टिंग करेंगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी, वही वाला कंसेप्ट लगाना है। बस इसमें चेंज ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर में कंसिस्टेंट लिखना है या इनकंसिस्टेंट लिखना है। और कंसिस्टेंट किस केस में होगा, मैंने आपको बताया था दो केस में होगा कंसिस्टेंट, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में टोटल 5 क्वेश्चन है, फटाफट वन बाय वन सॉल्व करते हैं और हम चेक करते जाते हैं कि क्या कौन सी लाइन किसके पैरेलल है या नहीं है, मतलब लाइंस पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं एवरीवन फर्स्ट, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन में मैं अगर रेशियोज निकालता हूं, एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो 3/2, चलो 3/2, एंड देन y का कोफिशिएंट क्या है 2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -3। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाओ, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि इक्वल है कि नहीं। ठीक, इक्वल साइन लगाया, देन 2/-3, तो 2/-3 इक्वल्स टू कांस्टेंट 5/7। अच्छा, अब ये बताओ क्या ये इक्वल है, ऑब्वियसली नॉट, इक्वल नहीं है। तो जब मैंने आपको बताया था कि अगर x की कोफिशिएंट और y की कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, उस केस में क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग है, और अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये हमारा क्या आंसर हुआ इसका, कंसिस्टेंट। तो पहले का आंसर क्या हो गया, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की जो कोफिशिएंट्स हैं उसको लिख लेते हैं वन बाय वन। क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 2 अपॉन इसके x का कोफिशिएंट इज 4 इज इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट इज -3 अपॉन y का कोफिशिएंट इज -6 इक्वल्स टू 8/9, 8/9। तो इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 1/2, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 और 8/9। बेटा वी कैन सी 1/2 इक्वल्स टू 1/2, यस, बट 1/2 इक्वल्स टू 8/9, नो। तो ऐसा कौन से केस में होता है, इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। एक ही केस है, वो है पैरेलल। दैट मींस अगर लाइन पैरेलल है तो क्या हमको सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं, और जब नो सॉल्यूशन दैट मींस इनकंसिस्टेंट, है ना। तो सेकंड हमारा आंसर क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट। तो सेकंड में हम यहां पे लिख लेंगे इनकंसिस्टेंट। थर्ड के रेशियोज को लिख लो। तो रेशियोज कैसे लिखना है, x का क्या है यहाँ पे 3/2 डिवाइड बाई, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज होंगे बट डोंट वरी, मैं हूं उसके लिए। 3/2, x का कोफिशिएंट 3/2 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 9। और क्या हम 9 सिंगल एक सिंपल नंबर को हम 9/1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सेकेंड क्या है y का कोफिशिएंट 5/3, 5/3 डिवाइडेड बाय -10/1, -10/1, क्योंकि देखो फ्रैक्शंस में लिखा है तो हम 9/1 भी फ्रैक्शन लिख सकते हैं, -10/1 को भी फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्या है 7/14, 7/14। अगर हमें ऐसा कभी भी एक्सप्रेशन मिलता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो बाहर के एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसमें भी मिडिल टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो बाहर के एक्सट्रीम टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 और 1 मल्टीप्लाई होकर ऊपर बन जाएगा, यहां लिख लेते हैं 3/2 इंटू 9, 2 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 5 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, 5 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू -10, 3 इंटू -10 नाउ इक्वल्स टू 7/14, 7/14। अगर अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने में 3 और 9 से कैंसिल होके क्या बन जाएगा 3, 5 10 से कैंसिल होके बन गया 2, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14।
तो हमें फाइनली आंसर क्या मिल गया, मैं यहां पे लिख लेता हूं। आंसर हमको कितना मिला, 1/6 इक्वल्स टू माइनस, ये याद रखना यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -1/6 इक्वल्स टू 1/2। तो एक बात बताओ, क्या 1/6 इक्वल्स टू होता है -1/6 के? डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है, और सिमिलरली 1/6 1/2 के इक्वल नहीं है। तो जब भी ऐसा होता है कि x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, इन दैट केस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है विल गेट अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब वो क्या है, कंसिस्टेंट। दैट मींस थर्ड का आंसर हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट। फोर्थ के क्या रेशियोज हैं x और y के, लेट्स राइट डाउन। x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 5, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है -10, ठीक है, इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -3 अपॉन यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 6, इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 11 डिवाइड बाय -22, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11 2 जा। तो हमारा आंसर क्या है एवरीवन, -1/2। ये माइनस का जो नीचे साइन है ना, माइनस आप आगे भी लगा सकते हो, बात सेम है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। इक्वल्स टू ये भी माइनस आगे आ गया 1/2, इक्वल्स टू सेम ये माइनस आगे आ गया -1/2। इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, तीनों के तीनों इक्वल दिख रहा है। और अगर सारे रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है, वो क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर कोइंसिडेंट लाइन है दैट मीन कि कंसिस्टेंट। ऑलराइट, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, कंसिस्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। x का कोफिशिएंट 4/3, यहाँ पे x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय 2/1 इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट इज 2 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट इज 3 इज इक्वल्स टू 8/12। सेम सिंप्लीफाई करो, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 4 का 1 में, सो यू विल गेट 4/3 into 2 is equals to 2/3 is equals to 8/12। Now simplify, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2/3, ये भी हो गया 2/3, एंड देन 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी आ गया 2/3। तो तीनों के तीनों 2/3 2/3 2/3 तीनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल, और इक्वल रेशियोज दैट मींस कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट मतलब कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट दो ही केस में होता है, इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग। पैरेलल है, इन दैट केस इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट हमारा आया है ये वाला सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन, ये भी कंसिस्टेंट, ये भी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, एंड फिफ्थ वन इज आल्सो कंसिस्टेंट। ऑलराइट, आई होप आप सब लोग को समझ में आ गया होगा। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड देन अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1।